तो फिर मुझे ना चाह के भी मुझे घर छोड़ना पड़ा और फिर मैं नोएडा शिफ्ट हो गई। तो कितने साल की थी आप जब मतलब आपने घर छोड़ा? मैं आई गेस उस टाइम पे होंगी 2021। तो फिर आपने एक्टिंग सीधे बोल्ड से स्टार्ट करी या नॉन बोल्ड किया? हाँ, एक्चुअली मेरे को क्या था कि बस स्क्रीन में आना था। तो आपके जब अभी जैसे आप इंडस्ट्री में आ गए हो और सारी चीज़ें आपने की स्टार्ट बोल्ड से, और तो उसके बाद आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? अब 4 साल बाद ये मतलब वीडियो भेजी जा रही है, मतलब मुझे घर वाले किसी ने बोला कि ये ब्लू फिल्म करा है। तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे दिल्ली मैंने किसी एक पॉडकास्ट में देखा था आप रिलेशनशिप में थी, लिविंग रिलेशनशिप में, लाइक जैसे अभी आप उस ब्रेकअप के बाद कैसे आपने मूव ऑन किया? जैसे कि आप मुंबई आ गए तो फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में आए या फिर पहली गलती से सबक ले लिया? तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एक लिविंग रिलेशनशिप से निकले और दूसरे में चले गई तुरंत ही? तो जैसे आपने पहला बोल्ड किया तो आपको कैसे एक्सपीरियंस था? जब आप सेट पे गए तो आपको पता चला कि कितना बोल्ड है कितना नहीं है? आप लोगों को जिसने बताया वो क्या कर रहे थे उस पर? वो भी देख रहे थे क्या बैठ के? वो भी हिला रहे थे क्या अपना बैठ के? मैं पतली हो जाऊँ, मैं कितनी पतली हो जाऊँ भाई। पहले मैं मोटी थी, मैं पतली हूँ, नहीं होना मुझे पतली, मैं ऐसे ही करूंगी, कम इसको करना कर ना करना ना कर। तो हमारे तो उनके डिक का नहीं करवाया करते होगा। हैं हाँ? कि क्या कहते हैं, हम तो उनके डिक के साइज का पूछते नहीं है। ये कमेंट मैंने बड़े सुने, मैं पता है लिटिल लड़कियां तक कमेंट करती थी ना, तो मैं झिलझिला जाती थी। मैं कहती थी बहस की यार, तुम तो रोज दिन रात बज रही हो आगे पीछे से, तुम्हारे क्यों नहीं पड़े हो रहे? एज कम्पेयर टू, तो मतलब वो बोल्ड नहीं है, वो सती सावित्री है। ब्रेकअप के बाद दोबारा रिलेशनशिप में आने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कोइंसिडेंस है एक्चुअली। तो अभी आपने जैसे फ्यूचर के लिए क्या सोचा है कि बिल्कुल बंद करेंगे बोल्ड या फिर थोड़ा बहुत चालू रहेगा और देन बाकी सिर्फ नॉन बोल्ड? तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आपकी स्किन बचपन से ऐसी है या अभी जाके ग्लो आया है? ओके, तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज? हाँ, लव मैरिज था, तो मैं सब मिक्सअप हूँ मैं। तो उनको पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में या करियर के बारे में, मतलब अच्छे से कि सेटल उनके साथ होना है या क्या? हाँ, पता है। हे हाय गाइस, दिस इज मुस्कान अग्रवाल और जैसा कि आप जानते हैं आपकी दोस्त और होस्ट आज बैठी हुई है मोनिका बिस्ट के साथ। तो आज हम उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनकी कहानी और उनकी जर्नी। सो हाय मोनिका। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। कहाँ से हो आप? बेसिकली आई एम फ्रॉम देहरादून और मुंबई अभी कुछ मतलब हाँ 2 इयर्स आई गेस होंगे अभी। Okay. मेरे को हाँ। तो आपने स्टडी कहाँ से करी है? देहरादून से? हाँ, देहरादून से मैंने स्टडी किया था, केवी था, केंद्रीय विद्यालय वीरपुर। ओके। क्या क्या हुआ है अपने एजुकेशन में? 12th। और बाकी मैं कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाई अपना फर्स्ट ईयर। क्यों? ऐसे बस मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा था, इसलिए फिर मैंने छोड़ा था। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने अपना पूरा स्टडी वगैरह किया था, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में मैं एग्ज़ाम देने गई। ओके। तो मतलब देहरादून से ही कर रहे थे? हाँ, फिर उसके बाद आपने मतलब जब स्टडी किया तो आप डायरेक्ट पहले से बचपन से था आपको कि मुंबई आना एक्ट्रेस बनना है या फिर ऑल ऑफ सडन? नहीं, बचपन से तो नहीं था एक्चुअली, मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक था। Okay. पहले से ही। तो बट मेरी फैमिली वगैरह मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे और मैंने बहुत उनको बोला भी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो फिर मुझे ना चाह के भी मुझे घर छोड़ना पड़ा और फिर मैं नोएडा शिफ्ट हो गई और वहाँ पे मैंने मॉडलिंग करी, हो गया आई गेस 5-6-7 साल मैंने करा था। और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था शायद। तो फिर लॉकडाउन में भी मतलब मैं घर पे नहीं गई क्योंकि उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि कुछ भी ट्रैवल के लिए कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, ना बसेस चली थी ना कुछ भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैं नहीं जा पाई। तो जब आपने घर छोड़ा तो आपके घर वालों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? हाँ, मतलब वो होता ना कि स्टार्टिंग में गुस्सा होता है कि उनके अगेंस्ट जाओ तो उनको दिक्कत होती है। मैंने खुद ही कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि अब इतने गुस्से में आई थी घर से बोल के कि हाँ ठीक है, तो कुछ टाइम से मैं ही कांटेक्ट में नहीं थी उनके साथ। तो कितने साल की थी आप जब मतलब आपने घर छोड़ा? मैं आई गेस उस टाइम पे होंगी 2021। ओके, इतना बड़ा स्टेप लिया। तो फैमिली में किसी मतलब सिबलिंग ने, बहन भाई, आप अकेले हो या आपके बहन भाई भी हैं? भाई है छोटा। तो सपोर्ट किया था या नहीं? किसी को बताया हो? नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। मैं सीधे मैंने बोला कि मुझे अभी मतलब एक्चुअली क्या, मेरे जो चाचा मुझे शादी करवाने वाले थे। तो मुझे तो शादी नहीं करनी थी उस टाइम पे और मुझे पता था कि हाँ मुझे करियर बनाना है अपना, तो अभी इतनी जल्दी तो मैं चीज़ें करूँगी नहीं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सीधा बोला कि मैं निकल रही हूँ घर से और मुझे कांटेक्ट मुझे मत करना, परेशान मत करना मेरे। तो लेटर लिख कर आई थी आप? लेटर लिख के सामने मैं बोल के आई थी। हाँ। तो फिर आप डायरेक्ट नोएडा आए, तो जैसे आपने कैसे मैनेज किया अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे आप किसी को जानते थे या आप कैसे?
जानती तो नहीं थी बट मैं आई, मैंने मतलब ऑनलाइन नंबर वगैरह निकाले कि भाई स्टे वगैरह का। उस टाइम पे ओयो वाले जो थे, ओयो के स्टेज होते थे तो वो लोग फ्लैट प्रोवाइड करते थे मंथली बेसिस पे। ओके। तो मैंने ब्रोकर से कांटेक्ट किया तो उसने मेरे को फिर बताया कि हाँ यहाँ पे नोएडा में यहाँ पे फ्लैट वगैरह, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई। उसका फिर मेरा अपना चलता रहा मॉडलिंग के लिए और साइड बाय साइड में उस टाइम पे मतलब मैं ट्राई एक्टिंग का तब से ही करती आ रही हूँ, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट बहुत किया लोगों ने दिल्ली से ही, तो मैं प्रॉपर में एक्टिंग कर नहीं पाई। तो फिर आपने एक्टिंग सीधे बोल्ड से स्टार्ट करी या नॉन बोल्ड किया? हाँ एक्चुअली मेरे को क्या था कि बस स्क्रीन में आना था, ऑन स्क्रीन मेरे को, और कैमरे के सामने आना था। तो फर्स्ट जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली मैंने ले ली। मुझे बोल्ड का मतलब बोला गया कि हाँ बोल्ड है, तो मैं चलो ठीक है कर लेते हैं, और क्या एटलीस्ट कैमरे के सामने आ रहे तो एक्टिंग भी उसमें दिखाने का मौका मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली दिल्ली में क्या बेवकूफ़ बनाते थे कि हाँ आपको बोल्ड वगैरह करना है तो आपका बोल्ड ऑडिशन लिया जाएगा एंड ऑल ये सब। तो मुझे ये एक्चुअली जब मुझे डायरेक्ट शूट पे बुलाया तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ऐसा कुछ बोल्ड ऑडिशन नहीं होता है। जो बोलते ना कि हाँ बोल्ड ऑडिशन है, वो बेवकूफ़ बनाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो जैसे आपको बोला गया बोल्ड ऑडिशन लिया जाएगा, तो आपने दिया कहीं पे बोल्ड ऑडिशन? नहीं मैंने नहीं दिया, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं करना ये सब। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हाँ ये झूठ बोला, मतलब ऐसा तो नहीं होता होगा इतना, तो मतलब नहीं समझ में आया था। मतलब सामने बंदे को देख के मुझे स्टार्टिंग से मेरा क्या है कि मेरा इंट्यूशन बहुत अच्छा है, मैं सामने वाले बंदे को देख के जज कर लेती हूँ कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो इतना तो मुझे बंदा पहचानने की पहले से मेरे को आदत है अच्छे से। वाह नाइस यार, पहचान तो मुझे बताना भी एंड तो आपने जो फर्स्ट मतलब लाइक नोएडा से मुंबई तक आप कैसे आए? मतलब प्रॉपर आपको जो शूट मिला बोल्ड का उसके थ्रू आए? आपने किस ओटीटी का पहला सीरीज किया? पहले मैंने रैबिट का किया था। एक्चुअली मैं उस टाइम नोएडा में थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत डिप्रेशन में थी। तो उस टाइम मुझे कॉल आया था कि एक सर थे, उन्होंने बोला कि एक शूट है राजस्थान में ऐसा ऐसा करके। मैंने चलो ठीक है, वैसे मेरा मूड बहुत ख़राब था और मैं बहुत परेशान थी, चलो ठीक है कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि 2-3 दिन का शूट है, आपको ट्रैवल दिया जाएगा। मैंने ठीक है ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं दिल्ली से मैं राजस्थान ट्रैवल किया, वहाँ पर मैंने शूट किया। फिर उसके बाद मैं वापस अपना नोएडा आ गई थी। तो फिर उसके बाद आपने कब शिफ्ट किया मुंबई? उसके बाद 1 साल में, 1 साल भी क्या 6 महीने में मैं मुंबई आ गई थी। ओके। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लगे बैक टू बैक? नहीं ऐसे बैक टू बैक तो नहीं मिले, स्टार्टिंग में बोल्ड के ही मिलते थे। और ऐसा है कि जो इंडस्ट्री में क्या है कि आपको 3 महीने 6 महीने में कोई पूछता भी नहीं है। हाँ। मतलब तुम को जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। आप अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल अगर 1 साल भी अगर टिक गए तो फिर हाँ फिर कास्टिंग वालों को पहचानने लगते हैं कि हाँ ये आर्टिस्ट है और ये काम करती है। तो वो 1-1.5 साल बाद वो लोग मतलब रिप्लाई करना दे रहे, दूसरे तो आपको रिप्लाई भी नहीं देंगे। वो आप मैसेज करते रह जाओगे, आपका मैसेज तक नहीं देखेंगे। तो वो 1 साल बाद थोड़ा हुआ है, वरना तो मेरा जो पिछला जो बोलो 1 साल जो था बहुत परेशानी में गया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था उस टाइम पे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब मुझे देखिए रेंट निकालना भी मुश्किल हो रहा था। तो थैंक यू मेरे पास सेविंग थी, तो उस सेविंग से मैंने अपना पूरा चलाया। मतलब सेविंग भी कि मैंने स्टार्टिंग में जो बोर्ड प्रोजेक्ट्स किए तो उसका मैंने थोड़ा कुछ सेविंग रखा हुआ था वो करके, तो वही सेविंग से मैंने अपना 1 साल अपना रेंट वगैरह दिया है। तो मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने बहुत कुछ फेस किया है? हाँ फेस तो मतलब जो आपका गुस्सा है ना बताते वक्त कि इतना कुछ बेवकूफ बनाया आपको दिल्ली में, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आया हो, मन क्या हो कि मुंह तोड़ दूं इसको, इसने ऐसा किया कैसे मेरे साथ, धोखा दिया? हाँ मतलब धोखा तो नहीं दिया, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत किया है। Okay. मतलब जैसे ऐसा हुआ था, मुझे बोला गया कि हाँ आपको मूवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया सर ऐसा, तो आपको मीटिंग के लिए आना है। तो इतना मतलब उस टाइम अकल नहीं था कि मीटिंग के लिए आना है, आपको वो कैब करके दे रहे हैं आना जाना। मतलब मान लो मैं नोएडा है द्वारका जाऊंगी तो 1000 के आसपास की कैब होती है, तो वो दोनों जगह कैब करके दे रहे हैं रात को 10 बजे कि आपका रीडिंग है। मैं चलो ठीक है रीडिंग होगा, तो मैं आई रात को। फिर अगले दिन कहते कल फिर बुलाएंगे, कल लुक टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ऑडिशन होगा। मैंने ये क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, मुंह से मतलब गाली नहीं कर रही थी। मैंने क्या ये चूतिया पकड़ लिया मैंने क्या है, मतलब इंसान मीटिंग के लिए आए, फिर ऑडिशन के लिए आए, फिर लुक टेस्ट के लिए आए, मतलब
यही करते रहेगा कि वो 3-4 दिन तक, 5-6 दिन तक। अच्छा, आप इस चीज को मानती ना कि ज्यादा मीटिंग जैसे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मीटिंग्स नहीं होती हैं, डायरेक्ट सेट पे बुलाते हैं जर्नली, या फिर ज्यादा से ज्यादा ऑफिस में चले गए, नॉर्मली एग्रीमेंट साइन होता है उस दिन, दैट्स इट। जो ज्यादा बार बार बोलते हैं मीटिंग है या इसके बारे में डिस्कस करना है, तो वो फेक कहीं ना कहीं लगता है। ऑब्वियसली 100% फेक है। बोलते हैं हाँ आप मीटिंग में आओ, फिर देखते हैं आपका लुक कैसा, फिर बताते हैं। सामने से देख के बताएंगे, अरे भाई फोटो में पता नहीं चल रहा है तुझे, सामने से देख के क्या देखेगा तू सामने से मेरे बैठ के, एक्टिंग देखेगा। मेरा ऑडिशन वीडियो किस लिए भेजा हुआ है, ऑडिशन में जो दिख रहा होगा ना एक्टिंग क्या नहीं है, ये सामने आपका लुक देखेंगे तब बताएंगे कौन से कैरेक्टर फिट बैठते हो। मेरा अभी समझ में नहीं आ रहा तेरे को। मतलब इतना इरिटेटिंग। अब तो मैं सीधा बोलती हूँ काम करना ठीक है, कंफर्म है, ओके मैं आती हूँ, एग्रीमेंट के लिए एडवांस दो तब मैं आऊंगी, वरना मैं आऊंगी नहीं, मुझे नहीं करना काम। क्योंकि मीटिंग के नाम पे ना बहुत सारी जगहों पे मैंने खुद देखा है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से। बोलेंगे मीटिंग है इतने बजे यहाँ पे, एक बात तो कैफे में कौन सी मीटिंग हो रही है भाई, रात के 10 बजे कौन सी मीटिंग हो रही है। तो आई वाज लाइक यार रियली ऐसा होता है? क्योंकि मैंने जब शुरू से किया काम सीधे सेट पे गई, बीच में एक मिड फेज आया जिसमें ऐसा हुआ, तो अभी मुझे क्या लगता है अगर कोई गलती से बोल भी दे मीटिंग, तो कहती हूँ घंटा ये काम नहीं होने वाला भाई, मत जाओ यहाँ तो। हाँ कितने बार ऐसा हुआ है कि अरे आप एकदम डन हो, सॉन्ग का एकदम आ जाओ, बस अगले दिन शूट है, अगले दिन फोन गायब, बंदे का आता पता नहीं है। मैंने टाइम वेस्ट, जाना ही नहीं है भाई, कोई बात नहीं, मैं घर बैठूं चलेगा, मुझे एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि वो मेरा टाइम वेस्ट किया तुम लोगों ने। एग्जैक्टली, डायरेक्ट शूट करो। तो आपके जब अभी जैसे आप इंडस्ट्री में आ गए हो और सारी चीजें आपने की स्टार्ट बोल्ड से, और तो उसके बाद आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का ऐसा कोई रिएक्शन था नहीं, बिकॉज मेरी मॉम इतनी पढ़ी लिखी है नहीं। ओके। और भाई भी इतना, मतलब वो स्टार्टिंग से मेरे को सपोर्ट करता है, मेरे से छोटा एक साथ, तो वो वैसे भी लोगों की बात में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ को पता नहीं चला। अब 4 साल बाद ये मतलब वीडियो भेजी जा रही, मतलब मुझे घर वाले किसी ने बोला कि ब्लू फिल्म करा है, पॉर्न करा है। मैंने कहाँ करा दिखा जरा, मैंने मम्मी को ये बोला, मम्मी उनसे उससे बोलना कि मुझे वीडियो भेजे पॉर्न की, मैं भी देखूँ मैं कौन से पॉर्न किया मैंने, मुझे तो पता चले। तो अरे कौन सा वो बिकनी बनाता है, ये मैंने वो पॉर्न है, पॉर्न इन गंवारों को फर्क नहीं पता क्या पॉर्न में और वेब सीरीज में। मैंने इन गंवारों को कौन समझाए कि पॉर्न में और 18+ वेब सीरीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। और एक ने मुझे मैसेज भी किया, अरे मैंने आपका पॉर्न देखा। क्या मतलब पॉर्न मैंने कहाँ से देख लिया, मेरा एचडी का कहाँ देखा तूने बता मुझे। कह रहा वो वेब सीरीज टाइप होता है, वेब सीरीज है वो, मैं तुम जैसे गंवारों को नहीं समझा सकती कि वो वेब सीरीज है और पॉर्न और वेब सीरीज में फर्क होता है। तो तुमको जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। मैं सीधा ऐसे को ऐसे ही बोली। नहीं सही किया यार, क्योंकि जनरली लोगों को पता है क्या लगता है कि बोल्ड देखने का, बोल्ड और एरोटिका का उनका दिमाग नहीं चलता। मुझे लगता है वो डिक से सोचते हैं, दिमाग लगाते नहीं है, तो इसलिए बोल देते हैं कि वो सब कैटेगरी एक ही में कर देते हैं, उनके लिए गधे घोड़े एक बराबर है। वही सो जैसे कि आपके स्कूल फ्रेंड्स ने कभी आपको कमेंट पास किया हो, या ये सारी चीजें देख के आपने वो चीजें हर्ष किया हो कि क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, क्यों कर रही हो? नहीं, स्कूल तो मेरा बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। 2016 में आई गेस मैंने 12th कंप्लीट कर लिया था। तो उस टाइम पे तो मैं बहुत पढ़ाकू टाइप की लड़की थी। अपना स्कूल से ट्यूशन से घर, फिर दिन अगले दिन स्कूल। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरा स्टार्टिंग से ही लड़कियां दोस्त नहीं रही है। ओके। हाँ, मेरा पता नहीं कि स्कूल टाइम में भी मेरे जो क्लासेस में जो थे लड़कियां अपना अपना ग्रुप बना के बैठती है ना, कि भाई इंटरवल में बैठी हुई लड़के इधर बैठी हुई, मैं लड़कों के ग्रुप के लिए बैठी रहती थी। क्योंकि मैंने लड़के आई डोंट नो व्हाई क्यों और मेरे से बात नहीं करती थी या मेरे से जलती थी, आई डोंट नो क्या चीज़ था। लेकिन जब एग्जाम का टाइम होता था ना, अरे मोनिका यार ये दे दे, क्योंकि मैं नोट्स बना के रखते थे, अरे मोनिका ये दे दे वो दे दे। इवन मैंने मतलब अपने फाइनल एग्जाम के टाइम पे भी मेरी पड़ोसी को पढ़ाया भी है, वो 36% उसको 50% तक लेके आई। मैंने खुद को भी पता, खुद भी पढ़ी, उसको भी पढ़ाया मैंने। हाँ। तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे दिल्ली मैंने किसी एक पॉडकास्ट में देखा था आप रिलेशनशिप में थी, लिविंग रिलेशनशिप में। हाँ। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या स्टोरी थी वो, स्टिल अभी भी आप लिविंग रिलेशनशिप में हो उसी के साथ, या क्या रहा? नहीं, उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। इवन उसके ब्रेकअप के बाद ही मैं शिफ्ट हुई मुंबई। तो यही था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्यार में थोड़ा होता है कि हाँ ठीक है प्यार ये जो है, मुझे करियर वगैरह कुछ नहीं बनाना, नथिंग, बस शादी करनी है ये सब। तो मेरा इतना मतलब मैं उस लेवल तक थी मैं
मतलब आपने घर छोड़ा, शादी से भागी क्योंकि करियर बनाना था नहीं मैं भागी नहीं, मतलब मैं उस रिलेशनशिप में थी और मेरा ये माइंडसेट था कि हाँ शादी करनी है। नहीं मेरा पॉइंट ये है, आपने घर छोड़ा करियर के लिए, फिर आप प्यार में पड़ गई तो करियर छोड़ने के लिए उसके बाद मतलब जैसे मैं 4-5 साल रही थी, उसके अभी ये जो सेकंड लॉकडाउन लगा ना, उस टाइम पे मुझे वो बंदा मिला। तो ऑलरेडी मैं मतलब करियर अपना ऑब्वियसली बात है, मतलब मेरा ये नहीं था कि मैं एक्टिंग में आऊंगी या फिर मैं मुंबई शिफ्ट होंगी, बिकॉज नॉर्मल सी बात, मैं उस वक्त नोएडा रह रही तो मैं मुंबई तो जाऊंगी नहीं, और आई थिंक अगर वो ब्रेकअप ना हो तो शायद मुंबई आती भी नहीं। तो ब्रेकअप का कोई रीजन स्पेसिफिक? रीजन कुछ नहीं, साथ में रहती थी, एकदम से ही सेड कि तू जा, हाँ मतलब तू जा अपना कहीं और देखते रहने का, मेरी कजिन शिफ्ट हो रही है। व्हाट? हाँ, तो आई वाज लाइक मैं ना क्या हुआ, मतलब मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसने मेरा सामान लेके मेरी फ्रेंड के साथ छोड़ दिया मेरे को कि तू भाई यहाँ से अपना चलती बन। तो कितने साल का रिलेशनशिप था आपका? 3 साल हो गए थे। 3 साल के रिलेशनशिप में वो ये बोल रहा है? हाँ, तो ऐसा हुआ था। तो उस टाइम की ये बात है जब मुझे शूटिंग का ऑफर आया था, तो उससे ही शायद 5-6 महीने, तो उस टाइम पे ये था कि मेरे को फिर भी उम्मीद थी कि बंदा भाई बोलेगा सॉरी, हमेशा ऐसे होता है कि भाई ब्रेकअप पैचअप, तो मुझे ये उम्मीद थी कि चल अभी बंदे का तो सॉरी बोलते, क्या पता कांटेक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन नहीं क्या, क्योंकि वो जो रीजन था वो कि मेरी कजिन आ रही, वो सब सिर्फ एक बहाना था। एक्चुअल में दूसरी जो लड़की, मुझे पहले से शक हो रहा था क्योंकि हम लोग जब रिलेशनशिप में थे तो वो लड़की घर पे आई थी और ये लोग कुछ ज़्यादा ही मेरे क्लोज हो रहे थे, मेरे सामने ही, और इंस्टा आईडी भी शेयर हुई थी। मुझे तभी इंट्यूशन आ गई थी कुछ ना कुछ तो होना है इन लोगों के बीच में। तो वही बात है, उस टाइम मैं मुझे ऐसे बोल दिया, उसके मैं बाहर रहने लगी, फिर मैं एकदम से उस लड़की का स्टेटस देखा, वो लड़की मेरे में ऐड थी, दोनों लंच में आए थे, बारबेक्यू नेशन गए थे लंच में। तो मैंने फ़ोन किया उसको, मैंने अच्छा मैंने अब तो उसके साथ घूमने जा रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको मतलब फीलिंग्स थी मेरे को, मैंने अच्छा उसको घूमने जा रहा है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमसे दोस्त है, मैं वो पता चल जाएगा अभी कुछ दिन बाद देखा तो वैलेंटाइन डे मना रहा था हम दोनों, और मुझे फोटो वीडियो भेजी जा रही है, देखो ये देख, मैं मुझे क्यों भेज रही हो यार, मैं हट चुकी, मुझे मत भेजो ये सब चीज़ें यार। 1 महीने तक मतलब वो, फिर मैं अपना मूव ऑन हो, मैं अपना निकल गई, मैंने यार जब ये मजे ले रहा तो फिर मैं क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ, मैं भी अपना काम करूँ, मैं अपना मुंबई शिफ्ट होंगी, जो मैं हमेशा चाहती थी, जो मैं नहीं कर पाई वो मैं चीज़ करूँगी। तो बस उसके बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई और फिर मैं बोल्ड वगैरह करा मैंने, फिर 1 साल मेरे को हो गए, फिर उसके बाद मुझे बंदा नंबर भी पता, फ़ोन भी आया, कह रहा है कि मुझे मिलना है तुमसे, मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ कि तुम बहुत मुझसे प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी वगैरह ये सब, कि मुझे मिलना है करके। मैं चल ठीक है एक बार मैं मिल लेती हूँ, मिली तो वही कि दोबारा पैचअप का सोच रहा था, बट मुझे नहीं करना था, मैंने अगर छोड़े थूक के चाटती थी मैं साफ सीधी बात। तो फिर वही, तो फिर मैंने बोला कि यार देखो मुझे अब ये सब में पढ़ना ही नहीं है, और मैं दोबारा तो नोएडा रहूँगी, कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं मुंबई रहूँगी। और बस उसके बाद फिर हमारी हमारी बहुत बार बात हुई, वो मतलब वो एक्चुअली कहता कि वो चाहता था कि मैं उसको भी भूलूँ ना, वो मेरे से कांटेक्ट में रहने की कोशिश करता था, कभी भी फ़ोन मिला के आई लव यू ये सब बोलना चालू कर देगा, कभी भी 2-3 महीने बाद मन किया हाँ कहाँ वो मिलना है, मतलब कुछ भी, मतलब चाहता है कि मैं उसको बोलूँ ना और मैं उसके आगे पीछे घूमते रहूँ, वो ये चाहता था। तो ही वाज फ्रॉम योर मतलब सेम इंडस्ट्री मॉडलिंग से या किसी और बैकग्राउंड? नहीं वो एक्चुअली वो कॉलेज मार्वल स्टूडियो में वो एक्टिंग सीख रहा था और अच्छे मतलब बैकग्राउंड से था, और इवन उसके लिए मतलब मैंने बात के लोगों मैंने उसका पोर्टफोलियो बनवाया उसको, मैं मॉडलिंग में, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सपोर्ट करती हूँ, मेरे साथ जो मैं उसको सपोर्ट करूंगी, कोई भी हो, चाहे वो मैं, अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं सपोर्ट करूंगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मैं वैसे उसको सपोर्ट कर सकूँ, अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरे दोस्त को काम मिल रहा है तो ऑफ कोर्स मैं सपोर्ट करूँगी। ओके, लाइक जैसे अभी आप उस ब्रेकअप के बाद कैसे आपने मूव ऑन किया, जैसे कि आप मुंबई आ गए तो फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में आए या फिर पहली गलती से सबक ले लिया? नहीं, रिलेशनशिप में तो नहीं आ रही थी, हाँ मतलब मैं आई थी तो मेरा ये था कि भाई अब ठीक है अपना चिल करना है, घूमना फिरना मजे लेना, और कुछ नहीं, वैसे ही करना है। तो उस टाइम पे मैं ऐसे घूमती थी यहाँ वहाँ, तो बोर हो रही थी कि मेरे को फ्रेंड्स वगैरह ज़रा थे नहीं, तो मैंने ऐसे ही मस्ती में ऐप डाउनलोड कर लिया मस्ती में ऐप, वो मतलब एक्चुअल में ऐप का नाम सॉरी हाँ, तो मैंने एक डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया, तो मैं चल ठीक है यार घर में बोर हो रही हूँ, कोई एटलीस्ट मिल जाए, टाइम पास हो जाए थोड़ा बहुत ऐसे करके, तो मैंने वो डाउनलोड कर लिया। तो उसके बाद ऐसी एक बंदे से मेरी बात हुई, तो पहले तो उसने मेरे से बात करी कि हाँ कहाँ रहती हो, क्या करती हो, ऐसा वैसा, तो फिर मैंने उसने इंस्टाग्राम देखा, तो उसको पता नहीं क्या एकदम से, मतलब मुझे नहीं पता, ऐसा उसने मुझे बताया कि उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, कि मतलब वहाँ से
मुझे ब्लॉक कर दिया, पता नहीं मुझे लगा कि मुझे नहीं पता मुझे ब्लॉक किया, मुझे पता तो उसको मैसेज नहीं करती इंस्टाग्राम, मैंने उसको इंस्टाग्राम मैसेज किया। तो मुझे मतलब वो आप बोलते कि मुझे अच्छा लगा, देखना मुझे गोल्ड डिगर लग रही थी कि बहुत पैसा लूटने वाली ऐसा लग रही थी तेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के। ओके, मैं अच्छा ठीक है, तो बस वही मैंने मतलब वो ऐप डाउनलोड किया, तो फिर मुझे वो तो उसने ऑफर किया मूवी देखने के लिए कि मूवी देखने चलते हैं। मैंने चल ठीक है, मैं भी बोर हो रही हूँ, मैं भी चल रही थी मूवी देखना। हम लोग मूवी देखने गए, फिर उसका हम क्लबिंग गए, फिर उसके बाद ऐसे लोग घूम फिर रहे थे और एकदम से आई लव यू। मैंने ये क्या है मतलब एक मूवी में हाँ आई लव यू, वो मूवी में ऐसे खिला रहा है। मैंने ये कौन छूती है भाई, ये क्या हो गया इसको, मतलब आज 4-5 घंटा भी नहीं हुई है तुम भी खिलाओ ना। अरे भाई मैं भी खिला रही, मैं खुद खाऊंगी, मैं नहीं खिलाई तेरे को, मैं नहीं रोमांटिक, मैं बहुत अनरोमांटिक लड़की हूँ। तो ऐसा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब आई लव यू। मैंने ये क्या हुआ, कह रहा मुझे अभी चाहिए आंसर वरना मैं कुछ कर लूँगा, ये करूँ। मैंने ये कौन पागल है, मुझे ठीक है, हाँ ठीक है, चल हाँ चल, मैंने कोई ट्रायल ले लेते हैं और क्या, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ठीक है, मतलब आ गए रिलेशनशिप में। मतलब स्टार्टिंग में हम लोग मतलब वो रहता था माड़ा में और मैं यहाँ पे रहती थी अंधेरी साइड। तो मैंने बोला कि हम लोग सब मिलते थे ऐसे, तो फिर एकदम से मुझे बोला कि मुझे साथ में रहना है ऐसा वैसा, और मैं ऑलरेडी एक लिविंग से बाहर निकल चुकी थी, तो मुझे नहीं रहना था, लेकिन वो पीछे पड़ेगी नहीं, मुझे रहना है, मुझे रहना है, मुझे रहना है। फिर क्या, बस रह रहे थे। फिर स्टार्टिंग में अच्छा चला, लेकिन वही होता है ना कि एक साल बाद जो असलियत बाहर आती है, सबके सामने आती है असलियत। वो एक्चुअली असलियत भी क्या, मतलब वो बेचारा इंसान का नेचर ही होता है, वो स्टार्टिंग में अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक साल बाद उसकी असलियत बाहर निकल जाती है। जैसे मुझे वैसे बोलता था कि यार तू शुरू में कितनी सीधी सी प्यारी सी लगती, तो अपनी असलियत अब दिखा दे कि तू कितनी बड़ी पागल है। मैंने तो शुरू में कोई भी नहीं कहा, शुरू में तुमने कौन सा बताया मुझे अपनी असलियत जो मैं बताऊँ, मैं तुझे पता इंसान कंफर्टेबल तभी तो वो करता है। और पहली बात तो तुम सामने से अगर नहीं उंगली करोगे तो इंसान को वो रूप आएगा ही नहीं ना, अगर तुम उंगली करोगे तो फिर तो ऑब्वियसली आएगा, तो उसमें तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो बस ठीक है, चल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एक लिविंग रिलेशनशिप से निकली और दूसरे में चली गई तुरंत ही? यार देखो, हम जो सोचते हैं ना वो हमेशा जरूरी नहीं होता, हम जो सोचेंगे उसका उल्टा ही होता है हमेशा। बट एक ये है कि हाँ, मेरा जो पहला रिलेशनशिप था वो मेरे लिए एक सबक था। मुझे उस रिलेशन ने ये सिखाया कि मुझे रिलेशनशिप में क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, क्या मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। उस टाइम पे क्या था कि मैं बस एडजस्ट हो जाऊंगी, मैं कुछ भी हो मैं एडजस्ट कर लूंगी, तू कुछ भी कर मैं एडजस्ट करूंगी। लेकिन अब क्या, मैं एडजस्ट नहीं करूंगी, जो मुझे नहीं जमेगा मैं नहीं करूंगी एडजस्ट। ऐसे एक मान लो कि लास्ट टाइम पे शायद वो मेरा अपना फ्लैट था, इसलिए उसको ऐसा मौका मिलेगा उसने को निकाल दिया। तो वो चीज़ मैंने सीखी कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा अपना फ्लैट हो, कितने भी लड़ाई हो, तू निकल, चल मेरा फ्लैट है, मैं नहीं निकलूंगी, तू निकल। मैं हाँ, मैं तो नहीं जाऊंगी कहीं, तुझे दिक्कत है तू निकल अपना। मतलब बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, वही अपना बैग लेके निकलता है। तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये बहुत मतलब टेंशन ले रहा है, ये आपने क्या टैटू बनाया हुआ है? बटरफ्लाई। आप मतलब तितली की तरह बनना चाहती है? तितली की तरह उड़ती रहती हूँ। अच्छा। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ लिया। पकड़ लिया। मुझे लग रहा है पकड़ क्यों नहीं सकता, पहले भी आप लिविंग में थी तभी आप पकड़ी गई, अभी भी। मतलब मेरा ये है कि मुझे भी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी है। मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन रिलेशनशिप में होते हुए भी ये नहीं कि कोई इंसान मुझे बोल दे हाँ भाई उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, मेरे हिसाब से चलना। लाइक नॉट लाइक अ डोरमैट, आप बिछ नहीं सकते जैसे मतलब पहले मैं आप तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती कि तुम मुझे बोलोगे कि भाई ऐसा है, तो मैं तुम मुझे बोलोगे रात है, मैं बोलूँगी दिन है। अच्छा, ही इज फ्रॉम सेम इंडस्ट्री और फ्रॉम अनदर फील्ड? इंडस्ट्री से तो नहीं है एक्चुअली, वो रियल एस्टेट में था पहले। ओके। और अभी जो है, अभी मैं उसको इंडस्ट्री में डाला है, मतलब उसको मैं शूट वूट अपने कॉन्टेक्ट से दिलाती रहती हूँ, तो ठीक है करवा देती हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि पहले वो रियल एस्टेट में था, अच्छा था। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, पता नहीं क्यों, मेरे से मिलने से पहले लड़का अच्छा खासा होता है, लड़के के पास सब कुछ होता है। सारा मेरे रिलेशन में आने का पता नहीं क्यों उसके हाँ पता नहीं क्यों एक तो मैं मंगलवार में पैदा हुई हूँ ना, तो मंगलवार को हाँ हाई फाइव सेम मंगलवार। अच्छा, तो पता नहीं क्यों मुझे नोटिस करी है, उसके एल लग जाते हैं। मतलब लड़के के एल लग जाते हैं? हाँ, लड़के के एल लग जाते हैं। नहीं यार, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा नहीं है मंगलवार का, मेरा मंगल मुझे ही भारी रहता है। नहीं, मेरा सामने वाले पे भारी पड़ा है, मेरे ऊपर नहीं भारी पड़ता, मेरे सामने मेरा मंगल मुझे ही भारी पड़ता था, इसलिए मुझे बोला जाता मंदिर जाने के लिए, हर मंगल मंदिर जाना, हर शनिवार मंदिर जाना कंपलसरी है, तो मेरा मंगल मुझे ही भारी रहता है।
मेरा मेरे साथ ऐसा है कि मैं जैसे अगर दूसरों के साथ हूँ ना तो उनके लिए मेरा गुड लक काम करता है, और चाहे वो मेरे लिए काम ना करे, वो चीज़ है मेरा। ओके। तो हो सकता है आपको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या पता लड़का इससे भी बड़ा भिखारी हो और आपके साथ आके सही हो रहा हो क्या पता उधर किसी और के दम पे जी रहा हो। नहीं वो एक्चुअली में अच्छा मतलब कमाता रिलेशन में था, तो मतलब वही मैं कमीशन वगैरह बढ़िया मिलता है, लेकिन वो मैंने नोटिस करा कि मतलब मैं वैसे बता रही हूँ एग्जाम्पल दे, इससे पहले भी मैं जो रिलेशनशिप में थी उस टाइम पे भी यही था, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें वगैरह, लड़ाइयाँ और बहुत ज्यादा लड़ाई, और उसको मैं फाइनेंशियली से करेक्ट कर रही हूँ। हाँ मतलब लड़ाई भी हो गई और बहुत चीजें मतलब नेगेटिव चीजें, ये सब बहुत नेगेटिव बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, रिलेशनशिप में फाइनेंशियल मैटर करता है ना, फाइनेंस मतलब पैसा वेल सेटल्ड होना मैटर करता है या नहीं? या अगर शादी करने तो ऑब्वियसली मैटर करता है, क्योंकि तुम ठीक है रिलेशनशिप में फिर भी तुम एडजस्ट कर लोगे, लेकिन शादी में तुम बोलोगे कि भाई मेरे को पैसा नहीं, ये सब नहीं है, तो भाई मैं शादी नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। तो भाई तुमको करनी शादी तो तुमको उस लेवल पे आना पड़ेगा, वरना कोई नहीं तुम्हारे लात, फिर और क्या। ये सही था बात है। हाँ, तो फिर अगर शादी की बात पता चले कि कुछ नहीं है तो फिर क्या करेंगे? शादी के बाद ऐसे कैसे हो सकता है कि शादी के बाद पता चले? तुमको सब पता होता है, तुम अवॉइड कर रहे होते हो। शादी के बाद ऐसा कुछ बात, तुमको पहले चीजें पता होती है, लेकिन तुम बोलते रहे मैं कर लूंगी एडजस्ट। नहीं भाई, मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं करना एडजस्ट, मेरे को वो इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, लेकिन शादी के बाद नहीं बनना भाई। सिंपल सी बात है कि मतलब भाई पत्नी काम करे, पति घर में बैठे, ये सिर्फ मूवीज में अच्छा लगता है, ये रियलिटी में नहीं अच्छा होता है। तो ना आपका एक्सपीरियंस ऐसा कड़वाहट वाला रहा है थोड़ा बहुत? कड़वाहट वाला हाँ ठीक है, लेकिन एक अगर शादी की बात की जाए अगर मेरे से कि भाई शादी आप अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं ना ही करूँगी, मैं मना ही करूँगी, सर मत करो शादी। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप के बाद हील के लिए दूसरा बॉयफ्रेंड होना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मतलब हील क्या होता है मैं तुमको बताती हूँ। जैसे कि तुम किसी रिलेशनशिप में रहे हो, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं पाते हो? क्यों? क्योंकि तुम उसकी अच्छी यादें यार रखते हो अपने दिमाग में, तुम उसकी बुरी चीज़ें याद नहीं करते हो, सिर्फ अच्छी चीज़ें दिमाग में रखते हो। जब तुम उसकी बुरी चीज़ें याद करोगे ना तो तुम अपने आप बोलोगे यार कौन था ये, चल हटा, ऐसा होता है फिर। क्योंकि वो क्या है, वो जो अच्छी चीज़ें है ना वो ठीक है थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद कितनी बुरी चीज़ें हुई है, कितनी बुरी चीज़ें करी है, वो भी तो याद करेगा ना इंसान, तभी वो फिर वो भूल जाएगा, आराम से भूल जाएगा, बोलेगा हाँ वो मेरे को डिजर्व नहीं करता, और मैं ही ऐसी चीज़ें डिजर्व नहीं करती, मैं कोई अच्छा डिजर्व करती हूँ। तो वो अपने आप ही इंसान मूव ऑन हो जाएगा, उसके लिए फिर किसी और लड़की की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आपने पहला बोल्ड किया तो आपको कैसे एक्सपीरियंस था? जब आप सेट पे गए तो आपको पता चला कि कितना बोल्ड है कितना नहीं है? एक्सपीरियंस तो एक्सप्लॉयटेशन तो हुआ है स्टार्टिंग में, नॉर्मल सी बात है, कोई बंदा नया चाहे बोल्ड हो चाहे नॉर्मल हो एक्सप्लॉयट होता है कि भाई मान लो शूट बोल दिया, क्योंकि हम लोग जब नए नए आते थे, मैंने नहीं आई तो मुझे ये शिफ्ट का नॉलेज नहीं था, 12 घंटे डबल शिफ्ट ये सब मुझे नॉलेज नहीं था। तो भाई मुझे बोला कि हाँ ठीक है एक दिन का शूट, एक दिन शूट मैक्सिमम 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे ऐसा भी हो कि सुबह सुबह मतलब 5-6 बजे तक शूटिंग कराए, 7 बजे बैठे थे चलो अपना मुंबई वापस, ऐसा भी हुआ है। और मुझे इतना बुरा लगा मतलब, और इतनी घटिया उन्होंने ट्रेन करके दी, वो कितने 28-24 घंटे रही उस ट्रेन में पहुंचाने के लिए। सोचो मतलब बंदा सुबह तक शूट कर रहा है, उसके बाद वो ट्रेन में बैठ रहा है, वो उसमें फिर वो 24 घंटे वो ट्रैवल कर रहा है, तो क्या उसकी हालत हो गई होगी। तो बहुत एक्सप्लोरेशन बहुत होता है। स्टार्टिंग में ऐसे मुझे एक शॉर्ट फिल्म के शूट के लिए बुलाया गया था, बोला था कि भाई ठीक है शूट है। अब मेरी क्या गलती की, पहले पूछते नहीं थी कि कितने घंटे की शिफ्ट है क्या नहीं है, तो वो जितना मर्जी खींच ले, उनकी मर्जी, क्योंकि मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं। अब वो 12 से वो मतलब मान लो अभी रात को 2 बजे शूट स्टार्ट हो, अगले दिन 8 बजे सुबह पैकअप हो रहा है, और पैसा एक्स्ट्रा नहीं, जितना बहुत उतना ही बस। तो ऐसा एक्सप्लोरेशन बहुत होता है स्टार्टिंग में, फ्रेशर्स जो नए नए आते हैं उनके साथ बहुत एक्सप्लोर किया जाता है उन्हें। ओके, तो मतलब ये सब चीजें आपके साथ हुई, तो आपने अपने लिए फिर स्टैंड लेना शुरू किया या नहीं किया? हाँ, क्योंकि अब मैं ऐसे शूट मेरे को करते थे बहुत टाइम हो गया, तो मुझे पता है हाँ भाई सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट ये भी 12 घंटे जो भी हो, तो मुझे पता है मैं कोई भी, मुझे पता है शॉर्ट फिल्म में टाइम लगता है 12 से ज़्यादा भी हो सकता है, या कोई भी शूट है मैं सीधा बोलती ठीक है भाई ये शूट है 12 घंटे है, अगर एक्स्ट्रा हुआ तो फिर एक्स्ट्रा आवर लगेगा और डबल शिफ्ट लगेगा, मैं सीधा ये चीज़ बोलती हूँ। अब से मैं क्लियर कर दी पहले से, क्योंकि मेरे को और बेवकूफ़ नहीं बनना। हाँ, और मतलब इंसान इतनी मेहनत करे 18-19 घंटे, हाँ 18-19 घंटे काम करे, उसको देला नहीं मेरे तो फिर फायदा नहीं है। तो मतलब जैसे अभी आप बोल्ड भी करते हैं और नॉर्मल भी करते हैं दोनों, या फिर आपने बोल्ड बंद कर दिया? बोल्ड मैंने बंद कर दिया बिकॉज
बजट का बहुत कम बजट है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये, मतलब अगर आपका अच्छे फॉलोअर्स है या कुछ भी है तो फिर आपको फिर बजट अच्छा मिल जाता है। लेकिन अरे आपके तो फॉलोअर्स नहीं है, अरे भाई फॉलोअर्स से क्या फर्क पड़ता है, तू मेरे को वहाँ पे कपड़े खुलवा रहा है ना मेरे, उससे क्या फर्क पड़ता है, अरे ये तो इतने में आ रही है, तू मुझे उसका क्यों बता रहा वो कितने में आ रही है, वो कितने में नहीं आ रही, मेरे को नहीं जानना वो कितने में आ रही है, मैं नहीं करूँगी, सिंपल सी बात है। सच है यार, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कंपैरिजन करने लगते हैं, वो तो ये कर रही है तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे कभी कभी दिमाग खराब होता है कि यार क्यों बता रहे हो हमें, अगर वो कर रहे हो तो तुम उसी को ले लो ना, वो उसकी चॉइस है ना, तुम उसकी चीजें मेरे सामने क्यों गा रहे हो, मुझे नहीं करना, वो कह रहे ठीक है वो उसकी अपनी मर्जी है, बट मुझे नहीं करना ना। और नॉर्मल सी बात है, मुझे नॉर्मल वर्क में ही मिल जाता है उतना बजट, तो मैं क्यों करूँ बोल। या फिर अच्छा मेरे तो ये हो जाएगी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म हो, अच्छी स्टोरी हो, तब चलता है, ये थोड़ा ना कुछ भी नहीं आए चलो शुरू कर दिया बस, ऐसा नहीं, बेकार है वो सब करना। क्योंकि उससे क्या थोड़ा सा मतलब हम लोग सोचते हैं मतलब वो हमारा जो भी है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे मतलब काम इसी वजह से भी नहीं मिलता था कि हाँ मतलब, क्योंकि मेरा पता नहीं कि हर जगह पे वो वीडियो डल वायरल पता नहीं कैसे हो गया, हर जगह पे डली हुई थी वीडियो वगैरह, डाल दो दमाने को सारा वीडियो खुल के आ जाता था, पता नहीं कैसे, तो उस वजह से भी तो स्टार्टिंग में मुझे काम नहीं मिला कहीं जगह पे। अभी भी बहुत कुछ लोग जो जज करते हैं कि आपने तो वो किया है, मैंने वो किया, मैंने 4 साल पहले किया है, तो अभी तो वो बात क्यों कर रहा है, अभी मैं क्या करूँ उसको फर्क वो मैटर करता है ना। हाँ। उससे पहले क्या किसी क्या मैटर करता है, तुम क्या बड़े किसी उनको बोल दोगे कि आपने पहले ये किया था, नहीं बोल सकता ना। Exactly. वो ये कि वो तुम्हारा जो लेवल है उस पर वही मैटर करता है। जैसे आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे शरीफ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोल्ड सबने देखा होता है, पता सबको, आपको कैसे पता कि हमने क्या किया? ऑब्वियसली क्योंकि तुम देख रहे हो, और फिर देख के तुम अगले में कुछ कर भी रहे होंगे, मुझे कैसे पता होगा, तो ऑब्वियसली बात है तुम देख रहे हो, तुम देख ही क्यों रहे हो, तुम्हें इंटरेस्ट आया तभी तो तुम देख रहे हो ना। तो वही मुझे भी ऐसी मतलब फैमिली जब इशू हुआ था कि ऐसे ऐसे काम किया है, मैंने किसने बताया, कह रहा उसे मैंने वो क्यों देख रहा था मैं ऐसे ही बोली उसको, वो बुड्ढे को चैन नहीं है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, वो क्यों देख रही थी, वो क्यों देख रहा था मेरी वीडियो। मैंने तो किया, लेकिन उसको शर्म नहीं, उसने क्यों देखी मेरी वीडियो, मैं उससे जाके सवाल करूँ, मैंने चल किया, तू देख क्यों रहा, तेरी गलती है मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। ये सही था। मैंने सबसे पहले यही पूछा, मैंने कहा 1 मिनट, आप लोगों को जिसने बताया वो क्या कर रहे थे उस पे, वो भी देख रहे थे क्या बैठ के, वो भी हिला रहे थे क्या अपना बैठ के यार हाथों की खुद हिलाओ तो ठीक, मतलब तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला पाई, हमने तो एक्टिंग किया और तुम क्या कर रहे थे, बाथरूम गंदा कर रहे थे। तो आपका जो अभी तक का जर्नी रहा है यहाँ पर, उसके अलावा आपको इंडस्ट्री में कैसे लोग मिले? कैसे देखो, सारी इंडस्ट्रीज कोई भी जगह, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, इन हर जगह पे इंसान अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, कोई बिल्कुल अच्छे में, तो कोई एकदम टाइम वेस्ट करने वाले ही मिल जाते हैं, कोई तो ऐसा भी हुआ, जैसे एक बार मीटिंग के लिए किसी कास्टिंग के थ्रू मैं गई थी मीटिंग के लिए, तो उस समय डायरेक्ट बात करी, तो मुझे कहता कि ये है बोल्ड है, इतना बजट है, 8-9 हज़ार बजट है, मैंने अच्छा, तो कह रहा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी है, मैंने हाँ, मैंने तो ऐसा दिया, मतलब इतना गुस्सा लगा था, वो गाली दूर से मैं कास्टिंग वाले को फोन करके, मैंने तो चूते मुझे कहाँ भेजा मीटिंग में। यार मुझे ना इसी चीज़ से जाना था, क्या कभी ऐसा होता है जैसे बोल्ड करते हैं लड़कियों के लिए, ये बोलते हैं कि अवेलेबल मिल जाएंगी बोल्ड वाली, तो और मीटिंग वगैरह के लिए कांटेक्ट करते हैं, तो कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? क्या मतलब मीटिंग में जो फैंस वगैरह होते हैं? नहीं फैंस नहीं, पेड मीटिंग। हाँ तो नॉर्मली जो, हाँ ऑब्वियसली सबको मैसेज आते हैं वैसे मैसेज, तो कि भाई मिल लो, ये सब ये नॉर्मल चीज़ है, सबको ही मैसेज आते हो, कोई ऐसा बंदा नहीं इसको मैसेज ना आते हो, इवन सेलिब्रिटी हो या कोई नॉर्मल भी अगर इंस्टाग्राम में अगर डालती हो फोटो वीडियो बोल्ड वगैरह, तो उसको भी पूछते होंगे। तो क्या ये चीज़ गलत है? अगर कोई आपको कुछ पूछ रहा है तो क्या उसमें कसूर आपके बोल्ड कैरेक्टर का है या ये जर्नल है? लोगों का परसेप्शन कैसा होता है ना, अगर आपने किसी से डिस्कस किया तो जनरली लोग तो बोलते हैं अरे तुम तो बोल्ड करते हो तो इसलिए पूछेंगे लोग, तो आपको क्या लगता है उस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो आपके कपड़ों से या कुछ उससे कोई मैटर नहीं करता है। अब किसी के मान लो कोई लड़की है सूट या साड़ी में डालती हो वीडियो, वो बंदे ने उसको देख के फैंटेसाइज कर लिया, तो वो तो पूछेगा ना उसको, वो साड़ी में तो फोटो डालती है इसलिए तुझे मतलब ऐसा पूछ रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना हम लोग। अब उसने फैंटेसाइज किया, वो उसकी फैंटेसी है, अब तुम सूट में आओ, साड़ी में आओ, बिकनी में आओ, वेस्टर्न में आओ, लेकिन वो उसकी फैंटेसी है ना, वो तो जब तुम्हें पहले से फैंटेसाइज कर चुका है तो वो पूछेगा, वो तो चाहेगा ना हाँ ये शायद असली में सामने ऐसे मिल जाए, ऐसे दिख जाए, तो उसमें लड़की का कुछ लेना देना नहीं है, वो लड़कों की फैंटेसीज है। लेकिन जनरली लोग कैटेगराइज कर देते ना कि नहीं यार आपने तो बोल्ड किया इसलिए उसने पूछा, वो तो पूछेगा ही ऐसे, तो किया ही क्यों, या ये गलत किया आपने।
यार वो अपने ऊपर है, वो अपना सोच है कि भाई गलत है या सही है, वो तुम कोई नहीं हो बताने वाले, है ना। तुम अपना काम लेके चलता बनो, तुमको कोई बताने वाली ये चीज़ें हैं ना, तुम अपने काम से काम रखो। ना तुम मुझे खाने दे रहे हो, ना तुम मुझे किसी चीज़ का तुम मुझे खर्चा दे रहे हो। तुम अपनी ज्ञान, अब मैं सीधा ये बोलती कि इतना मुझे ज्ञान देती, बोलती यार ज्ञान नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा देगा क्या? मैं सीधा ऐसी बोलती हूँ। एक बार ऐसे ही बंदा मुझे कह रहा, अरे मोनिका ये वो सब, मैंने ज्ञान बहुत है, देने वाला ही बहुत है, पैसा नहीं चाहिए। पैसा है, मतलब पैसा चाहिए, पैसा दे रहे हो क्या? तो मुंह बंद रखो ना, फिर अपना क्यों बोलते फिर? मैं सीधा आज जनरली लोग ऐसे बोलते हैं ना, एक्टिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है, कुछ अलग ट्राई करो, ये करो वो करो। तो उस टाइम पे ये लगता है कि अरे यार बात बताओ, कुछ अलग ट्राई करते करते तो नेटफ्लिक्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन काम मतलब मैं पहले चबी थी, इससे पहले मैं और चबी, तभी मुझे लोग बोलते, पहले मैं एकदम पतली थी, अरे तुम इतनी पतली हो, तुम्हारे ये नहीं है, ये नहीं है। अब फिर मैं थोड़ी सी मोटी हुई, अरे तुम्हारे इतने हो गए तो अब तुम थोड़ी पतली हो जाओ। अब मुझे अभी बंदा कह रहा थोड़ी पतली हो जाओ। मैंने कितनी पतली हो जाओ भाई? पहले मैं मोटी थी, मैं पतली हूँ, नहीं होना मुझे पतली, मैं ऐसे ही करूंगी, कम से कम करना करे, ना करना ना करे, मैं नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे हिसाब से क्यों? हर एज कैरेक्टर के लिए यहाँ पर काम है और सब लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन लोगों का जो ये सोच है ना कि मोटे हैं कि पतले हो जाओ, पतले हैं तो मोटे हो जाओ, ये चीज को लेके इतना टैबू लगाते हैं लोग कि नहीं इस तभी आपको काम मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि यार वो कैरेक्टर के हिसाब से होता है ना, आप पतले हो, मोटे हो, छोटे हो, लंबे हो, कुछ भी हो, वो कैरेक्टर के हिसाब से आपका वो मैच करता है। अब ये नहीं कि भाई नहीं तुम, हाँ किसी का अपना मन है कि भाई मुझे एकदम पतली होना है, हाँ उससे में भी शायद तुमको चांसेस ज्यादा मिले, लेकिन अगर वो अपनी पर्सनल चॉइस है ना, अगर मुझे मेरी ऐसी ही बॉडी अच्छी लगती है तो मैं क्यों, मुझे तुम्हारे हिसाब से नहीं होना ना, तुमको ऐसी पतली अच्छी लगती है मैं तुम्हारे पतली हो जाऊं, ऐसा नहीं होता ना। अच्छा ऐसा कहीं कुछ है, मतलब आपने देखा हो कि लोगों को बस ना जिसे बोलते हैं कि लड़की पतली चाहिए, ठीक है, बगल में घुमाने के लिए लड़की पतली चाहिए, लेकिन बैक में लड़की भरी भरी चाहिए, ऐसा मतलब आपने कभी सुना है, एक्सपीरियंस किया हो? हाँ बोलते ना हड्डियां पतली क्या कि मतलब पतली लड़की हड्डियां इसलिए कुछ फील नहीं हो पाता, वो गुदगुदा सा, मतलब ऐसा कुछ, मतलब वो लड़कों का ये है मेंटलिटी थोड़ा सा कि मतलब होता, मतलब अपनी चॉइस होती है, किसको पतली पसंद है, किसको मोटी पसंद है, वो अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन ऐसा भी कहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं अगर किसी की बॉडी हैवी है तो वो लोगों का मिथ ही हो जाता है कि अरे नहीं ये तो खूब बजी होगी तभी ऐसा फिगर है, तभी ऐसे ये। ऐसा कभी आपने सुना हो या फेस किया हो या किसी फ्रेंड के थ्रू सुना हो? मतलब मेरी नहीं है, फिर जनरली किसी की भी है, किसी के लिए? हाँ मतलब मैंने क्या सुना, मतलब नॉर्मली लड़के जज करते ही है ना, भाई भाई इतना बड़ा बड़ी है जो भी है तो भाई हाँ करा होगा या जो भी है तो हमें तो उनके डिक का नहीं करवाया करते हैं हाँ? कि क्या कहते हैं, हम तो उनके डिक के साइज का पूछते नहीं है कि छोटा है तो किस क्या पेन की तरह घिसा के लाया हो, बड़ा तो इसमें कुछ किया ही नहीं होगा, इससे कुछ हुआ ही नहीं होगा यार सीरियसली लड़कियों की अगर कम है तो मेहनत नहीं हो रही है, हाँ, ज्यादा है तो मेहनत अच्छी, तो ज्यादा मेहनत हुई है। हाँ ये कमेंट मैंने बड़े सुने, मैं पता है लिटरली लड़कियां तक कमेंट करती थी ना तो मैं झिलझिला जाती थी, मैं कहती थी बहस की यार तुम तो रोज दिन रात बज रही हो आगे पीछे से, तुम्हारे क्यों नहीं पड़े हो रहे? तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ हम लड़कों का तो नहीं पूछते कि किसका कितना है कितना नहीं है, हमें पूछना चाहिए मोटा है किसी का या पतला है किसी का, छोटा है या बड़ा है तो अभी आपने क्या डिसाइड किया कि मतलब बोल्ड करना है या नहीं करना है? बोल्ड मैं मतलब करूंगी अगर अच्छा है ये नहीं, वैसे मैंने जो पहले जो किए मैं वैसा, मान लो कि हाँ मुझे कभी बहुत ज्यादा अर्जेंट हो, बहुत ज्यादा मेरे को जरूरत हो तो मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं अच्छे मतलब स्क्रिप्ट वगैरह मतलब कुछ तो होना चाहिए ना कहानी। ऐसे मुझे लोग बोलते हैं कि भाई तुमने किया उसमें तो कुछ था ही नहीं, कहानी से यही था, वो वर्ड मुझे दोबारा नहीं सुनना ना कि चलो ठीक है कुछ कहानी तो कुछ हो। ये तो चैनल की गलती होती है ना, चैनल हुए राइटर्स हुए वो लोग सेलेक्ट क्यों करते हैं ऐसी स्टोरी, क्योंकि फिर खुद ही वो लोग सेलेक्ट करके खुद ही काम कराते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर वो लेते नहीं है ये चीज, तो ये तो गलती चैनल की तो स्टार्टिंग से वो नहीं गलत बोलते ना, आर्टिस्ट को ही गलत बोला जाता है, चाहे कोई भी गलत हो, चाहे मतलब मैंने भी चीजें देखी है कि भाई अगर मान लो कोई हमने शूट किया पेमेंट लेट हो गया तो कास्टिंग वाला कभी नहीं चैनल से आके लड़ेगा या फिर कभी प्रोडक्शन वाले को नहीं बोला, क्यों? क्योंकि उसको अपना खराब नहीं करना है, चाहे आर्टिस्ट तो भाई बदतमीज हो जाए कोई नहीं होना मुंह खराब कर, लेकिन वो खराब नहीं करते। और बाद में क्या है कि आर्टिस्ट को ही ब्लेम किया था कि वो प्रोफेशनल है, ये तुम अपना नहीं बताओगे कि तुमने लेट किया, तुम अपने जुबान पे नहीं रहे या कुछ भी चीजें हो सकती है, आखिर में आर्टिस्ट को ब्लेम किया जाता है और प्रोडक्शन या एजेंसी कोई कुछ नहीं बोलता है। मतलब ऐसा है कि बोल्ड वालों को नहीं लेंगे वर्टिकल में या इस तरह से नहीं करेंगे?
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि बोल्ड वालों को नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल तो बोल्ड सभी करे, इवन जो टीवी एक्ट्रेसेस तो वो भी बोल्ड कर रही है ना, किया भी है, तो उनके लिए ये सब मैटर नहीं करता। जितना मुझे तो वर्टिकल में बोल्ड वालों को नहीं लेंगे ऐसा कुछ नहीं है, उनको सिर्फ फॉलोअर्स मैटर करते हैं। बट आई हर्ड अबाउट दिस, क्योंकि वन ऑफ अ कास्टिंग पर्सन ही सेड कि बोल्ड वालों को नहीं ले रहे हैं जल्दी से, है ना। एंड दूसरा जो टीवी एक्ट्रेसेस कर रही है अगर बोल्ड वो चल रहा है, अगर जो ऑलरेडी बोल्ड कर रहे हैं वो गलत क्यों है? वो एक्चुअली में वो एजेंसी या फिर प्रोडक्शन वाले नहीं बोलते, वो कास्टिंग वाले अपने मन से बोलते हैं, क्योंकि वो उनकी मेंटालिटी है कि भाई ये बोल्ड वाले तो मैं इसको यहाँ नहीं डालूंगा, कि वो प्रोडक्शन वाले नहीं बोलते। प्रोडक्शन वाले को कोई दिक्कत नहीं है, उनको क्या है, उनको काम मिल रहा है, उनको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, उनको सिर्फ उसी से तो मैटर कर, वही उनको मैटर करता है ना। ऐसा तो मैंने नहीं देखा कहीं पे भी कि भाई तुम बोल्ड वाली हो। तो एड्स में मैं फिर भी मान सकती हूँ कि एड्स में शायद बोल्ड वालों को वो लोग ना करते हो, क्योंकि मैंने खुद वो चीज़ फेस करा है, बट वर्टिकल में और वेब सीरीज वगैरह में तो नहीं है ये सब। नहीं यार, बहुत जगह भी सुना है, जो अदर ओटीटीज भी जैसे काफी सारे हैं लोगों के, मान लीजिए थोड़ा सा हाई प्रोफेशनल वाले बना रहे हैं अलग तरीके के, बोल्ड से थोड़ा सा हटके, तो उसमें टीवी एक्ट्रेसेस हैं और लोग हैं वो बोल्ड करे, वो सही है, वो सिनेमैटिक दिख रहा है। लेकिन जो बोल्ड आपने स्टार्ट किया और जिन लोगों के थ्रू किया, अब वही आपके लिए गलत है, आप उनको उसमें नहीं ले रहे। वही बात है ना कि लोग करवा लेते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, अपना फायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन बाद में क्या लोग आर्टिस्ट लोगों को ही गलत बोलते हैं। किया तो उन लोगों ने भी काम, शूट तो उन लोगों ने भी किया, लेकिन गलत आर्टिस्ट को ही बोला जाता है, क्योंकि उनको क्या है ना, अब उनको और अच्छे ऑप्शंस मिल रहे, टीवी वाले जो आर्टिस्ट मिल रहे हैं उनको, तो उनके लिए वो उनको ज्यादा मतलब रेफर करेंगे, उनको ज्यादा रिकमेंड करेंगे वो लोग एज कम्पेयर टू। तो मतलब वो बोल्ड नहीं है, वो सती सावित्री है उनके लिए, वो कि टीवी से आई है वो करते हुए, तो वो अच्छी है उनके लिए, मे भी शायद ऐसा हो सकता है। मतलब वो कह रहे तो ठीक है और हमने कर लिया तो भाई हम करे तो रासले हो गए, तो मतलब वो करे तो रासले, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वही चीज है बस। ये सही। वो एक्चुअली ये सब भी चीजें नहीं होती मेरे ख्याल से, वो तुम्हारा जो है ना मैटर ये करता है कि तुम अभी किस उसमें हो, मुकाम में हो, या फिर तुम किस लेवल पे हो। तुम जब उस लेवल पे जाओगे तो ये भी कुछ मैटर नहीं करेगा, वो तुमको खुद ही पूछेंगे मैम कर लो। क्यों, जितने भी है, जितने भी बोल्ड वाले हैं, क्या उनको काम नहीं मिलता? मिलता है भाई, क्योंकि उनका लेवल वो है, तो वो मेरे ख्याल से वो लेवल का ही फर्क होता है शायद, वो क्योंकि वो भी तो अच्छे लेवल से ही आए ना, वो अच्छे लेवल पे है अभी, तो वही मैटर करता है, बाकी कुछ नहीं। तो लेवल क्या है इन लोगों के हिसाब से, क्या लेवल सेट होना चाहिए? उन लोगों के हिसाब से ये कि हाँ भाई अगर तुम अच्छी वेब सीरीज में आई हो, मान लो जैसे ये मिर्जापुर वगैरह किया था, ठीक है, ये कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज थी, किया वही था, लेकिन वो बैनर का फर्क पड़ गया, ऐप का फर्क पड़ गया, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को फर्क पड़ गया। बाकी जो टीवी एक्ट्रेस वगैरह, टीवी एक्ट्रेस लोगों ने क्या किया, टीवी में काम किया, टीवी से काम करके फिर वो हॉटस्टार या फिर जो भी 3 से जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें उन्होंने काम किया, तो उन्होंने क्या प्लेटफॉर्म से ही फर्क पड़ जाता है। अगर यही काम अगर छोटे मोटे 18+ प्लेटफॉर्म करे तो वो गलत है, लेकिन यही अगर काम अच्छे प्लेटफॉर्म करे तो वो सही है, बस प्लेटफॉर्म को फर्क पड़ जाता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे एक चीज है कि हर किसी को तो हर कोई लेता नहीं है, टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं, इधर उधर घुमाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, फिर जैसे एक सजेशन दिया जाता है थोड़ा हैंग आउट करना चाहिए, अरे मीटिंग के लिए नहीं आओगे तो कैसे काम होगा। तो एक बात बताओ कि फिर क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? सीधा काम कर रहे हो तो भी गलत हो, अगर ये सब या तो ये सब करके टाइम वेस्ट कर लो या काम कर लो, क्या सही है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से बेकार है, दोनों ही चीजें बेकार है। जो काम कर रहा है करो, जो नहीं कर रहा मत करो। इतना सोचो में, इतना क्यों टेंशन लेने का भाई फालतू में। भाई तुमको पता तुम्हारा टैलेंट है, तुमको तुम्हारा टैलेंट है और तुमको हर चीज अच्छी है तुम्हारी, तो फिर तुमको यह चीज सोचनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई आज नहीं तो कल से ही कभी तो आएगा ना भाई, कभी तो होगा। ये 2-3-4 लोग ना तुम्हारे ग्रोथ को रोक नहीं सकते हैं, वो तुमको पीछे मतलब खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई तुमको पीछे खींच नहीं सकता तब तक कि तुम अपने आप नीचे आने की कोशिश करो, तो कोई तुमको खींच नहीं सकता। तो ये लोग जो है आते जाते रहेंगे, इतना लोड नहीं लेने का इन लोगों का। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आया? ऐसे ही चूते वो झेल के ब्रेकअप के बाद दोबारा रिलेशनशिप में आने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कोइंसिडेंस है एक्चुअली। तो अभी आपको कैसा महसूस होता है, फ्रीडम या थोड़ा? मतलब मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपने टर्म पे रहती हूँ, अपने टर्म मतलब अपने हिसाब से मैं रहती हूँ। हाँ वो ठीक है, मेरा मन करे मैं 12 बजे उठूँ, 2 बजे उठूँ, 3 बजे उठूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। मतलब मुझे को नहीं बोला कि, और ऊपर मतलब मेरे लिए क्या है कि जैसे पहले जो भी था तो कि अरे ये लड़की का काम है, ये लड़के का काम है, ऐसा कुछ नहीं, 50-50। मैं जब हूँ नहीं हूँ घर पे तो तुम करो,
जब तुमने तो मैं करती हूँ, जब कुछ भी, चाहे वो झाड़ू पोछा, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो खाना हो, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। अगर नहीं, वो पहले से मतलब यही तो थोड़ी कुछ हरकतें अच्छी लगी, मतलब ये खाना बनाना, ये सब घर का काम करना, तो ये चीजें अच्छी लगती है लड़कों के अंदर। तो थोड़ा लड़की एडजस्ट कर लेती, ठीक है लड़ाई होगी कभी कभी, सॉरी बोलो, चल ठीक है बात खत्म। एटलीस्ट ये तो है कि भाई मुझे अच्छा लगता है कि मैं पीरियड्स में होती हूँ, 2 दिन तो मैं बिस्तर में ही रहती हूँ, वो सारा काम वही करता है। हाँ यार, ऐसे ही लड़का चाहिए बस, जो मैं पीरियड्स में मैं तकलीफ में हो तो मेरा केयर कर सके। तो जनरली ऐसे वैसे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि लड़कियां मतलब ये तो हर महीने का है, और ये सारी चीजें बहुत कम समझ पाते हैं ये चीजें। क्योंकि यार मैंने तो बहुत मैनेज किया है ना यार, अगर वो जैसे उसको पहला जो था कि भाई गोल्ड डिगर ये वो, अगर ऐसा होता तो फिर मैं तो कब की चली जाती। क्योंकि मैं ऐसे नहीं हूँ, मतलब मैंने बोला कि मैं सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो कैसे भी टाइप का सपोर्ट हो, मैं करती हूँ। मेरे को ये नहीं कर ये लड़का है या ये, मैं करूंगी अब तक मेरा अंदर है, जब तक मेरे अंदर खत्म नहीं होता मैं करती रहूंगी। जब मेरे अंदर खत्म हो गया तो फिर तो कुछ नहीं होता, फिर तो मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखती। ओके, तो अभी आपने जैसे फ्यूचर के क्या सोचा है कि बिल्कुल बंद करेंगे बोल्ड, या फिर थोड़ा बहुत चालू रहेगा और देन बाकी सिर्फ नॉन बोल्ड? तो अभी तो मैं बेसिकली एड्स में ही, मैं मतलब मेरा जो मेन जो है फोकस एड्स में ही है। एड्स इवन मैंने मेरा जो एड अभी रैपिडो में, मतलब आईपीएल में वो स्क्रीनिंग चला था, मुझे बहुत लोग मैसेज, अरे मोनिका तुमको मैंने आईपीएल में देखा, मोनिका आईपीएल में, अरे की खुशी मिलती है उन सुन के लोगों से ना। चलो ठीक है, मुझे मैं पता ही था, मुझे 1-2 लोग मैसेज किया, अरे मोनिका तुमने रैपिडो वो किया था क्या, रैपिडो को तुम्हारा आईपीएल में वो आता है बीच में ऐड। मैंने अच्छा, मुझे दिखा ही, मैं इतनी तो परेशान रही, आज जाके मुझे वो लिंक मिला, मैंने चलो ठीक है। तो यही है कि एड्स वगैरह में वो अलग ही इज्जत मिलती है, एड्स वगैरह करके वो अच्छा लगता है, तो वो काम मुझे अच्छा लगता है कि यार शॉर्ट फिल्म वगैरह तो ये सब करते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस क्या है ना, फिल्म वगैरह मिले या फिर वेब सीरीज मिले अच्छे प्लेटफॉर्म की, एड्स भी मतलब सही है। बोल्ड ठीक है, थर्ड एकदम लास्ट ऑप्शन है बोल्ड मेरा। तो फिलहाल आपने ये सोचा कि बोल्ड को सबसे लास्ट में रखेंगे, स्टार्टिंग हेल्थ एंड देन मूवीज। तो इज देयर एनी प्रोजेक्ट लाइनअप की जो आप मूवीज में जा रहे हो या तैयारी की हो? यार प्रोजेक्ट लाइन तो यार सच बता तो मुंबई में टाइम वेस्ट करने वाले बहुत है, तो कोई मुझे बोलता है हाँ आप एकदम फिट हो और ऐसा वैसा करके। तो रिसेंटली एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को ऐसी बात चल रही थी कि भाई फीचर फिल्म है और 10 दिन का शूट है, ऐसा शूट है, जंगल में शूट होगा, ऐसा ऐसा स्टोरी है। मैं चलो ठीक है। तो अब पहले तो वो बंदा कहता कि फिर तो बजट कुछ में आना खाने को, चल ठीक है वो भी मैं एडजस्ट कर लिया। बाद में मुझे कह रहा कि ऑडिशन बना के भेज, पहले मुझे कहता कि मीटिंग होगा ठीक है मुंबई में, अदरवाइज आपको जयपुर आना पड़ेगा मीटिंग के, आना जाना आपको दे देंगे। मैं नहीं आऊँगी जयपुर, तो उसको मिलना होगा तो मुंबई में मिल सकती हूँ, लेकिन मैं ठीक है मैं एक बार सोच ठीक है मीटिंग कर लेती हूँ, एक बार चलेगा मूवी का बजट, चलो ठीक है मीटिंग कर लो, लेकिन मैं राजस्थान नहीं जाऊँगी मीटिंग के लिए। और चलो ठीक है मैं सर से बात करता हूँ। और फिर अभी रिसेंटली कल मुझे बोला ऑडिशन मंगाओ, तब मुझे पता है जैसे मेरे पास बहुत सारे और मतलब कास्टिंग कॉल्स आए हैं जो जेन्युइन प्रोडक्शन हाउसेस के, वो प्रॉपर चीज़ें होती है कि भाई ये तुम्हारा पूरा समरी है मूवी का, ये प्रोडक्शन हाउस है, ये डायरेक्टर है, और ये तुम्हारा क्या कहते हैं कैरेक्टर का वो है, कैरेक्टर ब्रीफ है और उसके डायलॉग्स है। तो वो प्रॉपर पूरा प्लान करके वो प्रॉपर एक चीज़ मेंशन करके भेजते हैं। ये थोड़ी ना तुम मुझे बोल रहे हो वो कागज में लिखा हुआ है लो इसमें ऑडिशन बना दो, और क्या लंगड़ी लड़की का मैंने किस चीज का ऑडिशन है, तो कहता है कि ये ऑडिशन बना के भेजना है, इसमें लड़की जो प्रपोज करी है ना, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि प्रपोज कर रही है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि ये ऑडिशन जो तुम ये एक्चुअली मूवी का डायलॉग है, ये स्क्रिप्ट में से डायलॉग ये क्या है, और बाकी मुझे कैरेक्टर ब्रीफ भेजो। कहता अरे तुम तो मेरी दोस्त हो, ये हो वो हो, पता नहीं यही इतने दिन से इसको यही चल रहा है, मेरी दोस्त हो। अरे कहाँ से दोस्त हो, तो जानती तक नहीं, जबरदस्ती दोस्त बना रहा तू मेरे को इतने दिनों से। अच्छा भाई ये है हाँ कि आपने इसको खाए तो कहिए तो दोस्त हो गया। बंदा मुंबई का विदेश है, जयपुर वेपुर कहीं का है, तो तुम मेरी दोस्त हो ये हो वो, मैं चल ठीक है सुन लेते हैं पकाना फालतू में, तो चलो ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्टर सर से बात करता हूँ ऐसा वैसा, फिर थोड़ी देर में बताता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद कह रहा तुम उनको कॉल करो यार, देखो मैंने बोला यार सिंपल सी बात है, मुझे कैरेक्टर ब्रीफ और मुझे जो है स्टोरी का डायलॉग प्रॉपर स्क्रिप्ट वो मुझे चाहिए, मुझे नहीं करना कॉल किसी को, तुम खुद बात लो। अरे तुमको मैं कैसे समझाऊं ये वो, मैंने इग्नोर कर दिया, तुम्हें समझा ही मत यार, मैं हो गया भाई मेरा तेरा इनफ हो गया, मैं और नहीं तेरे से मुंहवारी कर सकती है फालतू का। ये समझ में आ रहा है भाई तेरे पर, अबे तेरे पर स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, तू मुझे लिख के भेज डालो कि अब लंगड़ी लड़की का प्रपोज कर रही है। अरे दिख रहा है मुझे भाई वो प्रपोज कर रही है, तू बता ना तू उस कैरेक्टर वो क्या ब्रीफ क्या है, वो तो बता तू मुझे। टाइम वेस्ट करते हैं बस लोग। तो आपका बहुत टाइम वेस्ट किया लोगों ने। हाँ मैं सीधा मैं ये बोलती हूँ, मुझे कोई ना मूवी का ऑफर है, मैं सीधा पहले पूछती हूँ ठीक है क्या प्रोडक्शन है क्या है, सीधा बोलती हूँ मुझे मूवी का वो भेजो
सिनॉप्सिस भेजो, बस वहीं पकड़ा जाता है इंसान कि यार फोन में बताता हूँ, फोन में तो कुछ थोड़ी बोल देंगे मुँह से, तुम्हारा सिनॉप्सिस प्रॉपर उसमें लिखा है कि भाई तुम डायरेक्टर हो, ये तुम्हारा प्रोड्यूसर है, ये रिटन बाय दिस, ये सब होता है ना, तो उसमें मेंशन होता है। तो जब आप घर से निकली थी कहकर, तभी आप ऐसी दबंग थी या फिर अभी हुई है? नहीं मैं मुंबई आके ही हुई हूँ एक्चुअली। इससे पहले मैं बिल्कुल नहीं थी, इससे पहले तो मैं बहुत सीधी थी। सीधी तो मतलब बोल सकते हैं कि हाँ बेवकूफ़ बहुत जल्दी बन जाती थी, और इतना मैं हार्टलेस भी नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन अब ये कि मैंने बोला ये नॉर्मल जो चीज़ें हुई तो उसके बाद मेरे को सब थोड़ा सा हार्टलेस में तभी बन गई थी, और बाकी मुंबई ने कसर पूरी कर दी। नोएडा के लोग शायद ऐसे होते हैं इसीलिए। नोएडा के लोग पता नहीं, नोएडा का जो पता नहीं, वो नोएडा से नहीं था। अच्छा हाँ, वो मुजफ्फरनगर से था। हाँ, ठीक है, बाहर आके तो नोएडा में ही रह रहे थे ना, यूपी का तो था ना। ठीक है, हाँ कह सकते हैं, हो सकता है। तो बेसिकली आप वहाँ से वो इंसिडेंट्स जो हुए हैं उसके बाद आप इतनी दबंग बनी है। तो अभी आपने जैसे बोला कि आप आगे ये सारे प्रोजेक्ट्स करेंगी, तो अभी फिलहाल करंट में कुछ कर रही हैं आप? फिलहाल मैं वर्टिकल एड्स वगैरह ही कर रही हूँ। ओके, तो अभी रिसेंटली कुछ रिलीज? मेरा वही ऐड जो रैपिडो मैंने बताया वो वाला ऐड हुआ था। हाँ, रिसेंटली मेरा यही रिलीज है। बाकी वर्टिकल वगैरह चलते रहते हैं, कैरेक्टर स्टोरी टीवी ये सब में काम करते चलता रहता है वो सब, और शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, क्राइम सीरीज वगैरह ये सब तो साइड में से चलता रहता है। ओके, तो मुंबई में आके आपको कैसा लगा? नोएडा से जैसे आप शिफ्ट हुई मुंबई, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो मुंबई पसंद नहीं है बिल्कुल। तो आपको मुंबई पसंद नहीं है? क्यों? मतलब मैं देहरादून से हूँ, पहाड़ों से हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वैसी जगह चाहिए होती है। लाइक हम लोग बचपन से क्या करते आ रहे हैं, हम लोग नदी वगैरह हो गया, वहाँ पे अपना बैठ लिए, वहाँ पे अपना पार्टी करा, वहीं पे चिकन विकन बन रहा है, वहीं पे सब कुछ हो रहा है, पिकनिक टाइप का। तो वैसी जगह मुझे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे क्या है ना, वैसी जगह बहुत दूर दूर है, थाने जाओ उसके लिए, उधर जाओ, कौन इतना दूर दूर जाए। ऊपर साला वहाँ पे गाड़ी भी प्रॉपर वहाँ तक जाता नहीं है, वहाँ से फिर अलग वो करो, मतलब बहुत वो झंझट है। इतने में तो मैं देहरादून से घूम के आ जाऊँ। तो कितनी बार घूम कर आएंगे आप? बट मैं जाती नहीं, मतलब मैं ईयरली में मतलब एक बार चली जाती हूँ। मैं हमेशा गर्मियों में ही जाती हूँ मैं। अपना क्योंकि वहाँ मजा आता है ना, गर्मियों में नदी वगैरह में नहाओ अपना पिकनिक मनाओ, तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आपकी स्किन बचपन से ऐसी है या अभी जाके ग्लो आया है? बचपन से ऐसी है। अभी तो मेरा फिर भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह यहाँ पे आके बहुत हो गए हैं, वरना तो मेरा बहुत पूरा एकदम क्लियर, एकदम ग्लास स्किन था पूरा मेरा। वो तो खराब हो गया यहाँ पे आके पानी से। इसलिए और बुरा लग रहा है मुंबई। नहीं, वो रीज़न नहीं है। क्या है कि इधर पे दोस्त वगैरह भी नहीं है इतना ना मेरे, और दोस्त भी क्या, मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल से किसी को किसी से मतलब नहीं है, अपने सब काम पे रहते, ठीक है, प्रोफेशनल बहुत है तो। और बाकी क्या यहाँ पे जो है जगह वगैरह मुझे इतनी खास पसंद नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मुझे जगह पसंद है वो बहुत दूर दूर है, तो इतना दूर दूर जाना फिर वो नहीं लगता। लोनावला में गई थी, लोनावला अच्छा है, ठीक है, मज़ा आया उसमें। वो थोड़ा मसूरी वगैरह के याद आ गया उसको वहाँ जाके। तो आपकी मतलब बचपन से ही स्किन ऐसी है? हाँ ऐसी है, क्योंकि मैं मतलब एक्चुअली मेरी जो मॉम है वो नेपाल से, और मेरे पापा जो है वो गढ़वाली थे। ओके। और मेरी दादी कुमाऊनी। ओके, तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज? हाँ, लव मैरिज था, तो मैं सब मिक्सअप हूँ। मैं कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली सब कुछ मिक्सअप हो रहा था। जब आपके मम्मी पापा की लव मैरिज थी तो आपकी क्यों अरेंज करा रहे थे आपके चाचू? मतलब उनको ये था कि मतलब नॉर्मली क्या है कि अगर कोई लड़की बाहर जाए या फिर अपने लिए बात करे, जैसे उनको क्या था, उनको ये था कि बैंक में जॉब कर, ये सब कर। तो मुझे स्टार्टिंग से ये सब बोरिंग चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी। मुझे थोड़ा सा बचपन से मतलब मैं घर में अपना कैमरा वो फ़ोन में अपना फ़ोटो खींचती रहती थी, तो उस टाइम पे नहीं पता था कि भाई यही चीज़ करनी है। वो थोड़ा सा शौक था, तो वो बैंक में जॉब कर रहा था, तो मैंने मुझे बोरिंग चीज़ें ये सब नहीं करनी। तो उनके हिसाब से क्या था कि अगर वो उनके खिलाफ जा रहे हैं तो वही लड़की हाथ से निकल गई। ओके। तो एक ही सॉल्यूशन शादी, तो वो इसलिए वो शादी करवाने की सोच रहे थे। मैं भी निकल ली, मैं नहीं हाथ आने वाली किसी के। मेरे ही जब तक मेरी मर्जी ना हो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी फैमिली यहाँ पर आती है या नहीं? नहीं, फैमिली यहाँ नहीं आती। मैं तो मम्मी है ना बस, अब भाई है, तो सिंगल मदर है, तो अब मैं ही जाती हूँ वहाँ पे, मतलब वही जून जुलाई के टाइम पे जाती हूँ। ओके। हाँ। तो उनको पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में या करियर के बारे में, मतलब अच्छे से कि सेटल उनके साथ होना है या क्या? हाँ पता है उनको, मतलब पता है, मतलब मैं सब कुछ शेयर करती हूँ मम्मी से, ईच एंड एवरीथिंग मैं बताती हूँ। ऐसा मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, और मेरे को झूठ बोलने से बहुत सख्त नफरत है। मुझे जो है सीधा बोल दो, चाहे मुझे बुरा लग जाए, लेकिन मेरे सामने ना ये लल्लुम पुच्चू मत किया करो। मुझे पसंद नहीं है, जो है सीधा बोलो। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आजकल दुनिया में लुल्लू पुच्चू वाले लोग ज़्यादा सीधा नहीं बोलते साफ?
नहीं, हाँ सिंपल सा बात है, वो नहीं बोलते हो ऐसे थोड़ा सा बटरिंग वगैरह ये सब करते तो मैं सीधा बोलती हूँ, भाई सीधा बोलो, जो बोलना है ये घुमा फिरा के मेरे से बात मत किया करो, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करो, क्योंकि ये पसंद नहीं है मेरे को, ये सीधे ऐसे ऐसे लोग करने वाले। ओके तो चलिए, ये तो हमने जानी मोनिका की कहानी कि देहरादून से एक प्यारी सी लड़की कैसे मुंबई तक पहुंची और क्या क्या हर्डल्स उनके लाइफ में हुए। बस एक लास्ट क्वेश्चन कि मुंबई का कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस जैसे आपने फेस किया हो इंडस्ट्री में आने के बाद? वर्स्ट और बेस्ट दोनों, वर्स्ट और बेस्ट शूट से रिलेटेड हो। हाँ मतलब बेस्ट तो भाई मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे अमेजोन में काम करने का मौका मिला वेब सीरीज जमुना पार सीजन 2 में, तो उसमें मेरे को काम करने का मौका मिला, तो मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, उससे भी मुझे लोग भेजते थे, देखो तुमको मैंने इसमें देखा इसमें देखा, तो एक अच्छा प्राउड फीलिंग होता है, तो मेरे को अच्छा लगा। मुझे पता है कि शायद मैं मुंबई नहीं आती तो शायद मुझे ये सब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो बेस्ट हुआ है कि वर्स्ट तो ऐसा कुछ होना है नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्स्ट से ही आई हूँ, झेल के ही आई हूँ, तो उससे तो वर्स्ट कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। कभी सेट पे कुछ ऐसा हुआ हो जैसे एक्टर्स बोल देते कि अरे नहीं हम तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, या थोड़ा वो दिखाए कि नहीं नहीं ऐसे नहीं 3-4 बार रीटेक होते हैं जैसे, तो बहुत इरिटेशन हो जाती है, कभी ऐसा हुआ हो? हाँ बहुत बार होता है, मतलब हुआ है 1-2 बार कि भाई तुम लोग उसका कर रहे हो, बट मैं जब से मतलब मैंने ये जो स्टार्ट किया अभी जो नॉर्मल जो मैंने वर्क स्टार्ट किया, तो इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब बहुत कम ही होते हैं कि जिनको रिटेक वगैरह करना पड़े। बट एक चीज़ इरिटेटिंग है कि वो बिठा के रख दे, जैसे मान लो तुमको तुम्हारी शिफ्ट चाहे शाम को लगे, तुम्हें बिठा के रख देंगे सुबह 8 बजे 9 बजे बिठा के बैठे रहो, बस क्यों पैसा दे रहे हैं इसलिए, बस बिठा के रख देंगे, चाहे वो शॉट रात के 9 बजे लगे। ऐसे लास्ट शूट में भी ऐसे हुआ था, मुझे सुबह 9 बजे बुलाया था और मेरा शूट लगा रात को 8 बजे, और मैं 12 घंटे ऐसे ही बैठी थी, कुछ नहीं करी, बस उठ रही हूँ चाय पी रही हूँ, फिर दिन में हाँ खाने का टाइम होगा, लंच टाइम चलो ठीक है खा लो, फिर सब हाँ नाश्ता टाइम चलो ठीक है नाश्ता कर लो, मतलब यही चल रहा था उस दिन मेरा। ऐसा लग रहा है कि पिकनिक करने आई हूँ मैं। हाँ पिकनिक वाली फीलिंग करती मैं, चलो कोई नहीं, इधर पैसा तो मिल रहा है, बैठने घर पे बैठने को पैसा तो मिलता नहीं, तो यहाँ पे बैठने पैसा मिल रहा है, कोई नहीं, ये सोचो खुश हो जाओ और क्या। तो चलिए अब मोनिका को थैंक यू कहेंगे इसी के साथ। तो थैंक यू सो मच मोनिका कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतना सारा टाइम दिया आपने, क्योंकि मोनिका को थोड़ी जल्दी है, हमारा थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, बस सून हम मोनिका से जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगी टॉक विद अग्गू के लिए? टॉक विद अग्गू के लिए ठीक, आप क्या बोलूं मेरे को नहीं पता क्या बोलना है। अच्छा मोनिका को नहीं पता है तो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वैसे मोनिका बहुत प्यारी लग रही है, उनकी क्लेविस की तरफ ज्यादा ना देखें।